हाय स्टूडेंट्स, आज हम फार्माकोकाइनेटिक्स का टॉपिक देखेंगे, ड्रग एक्सक्रीशन, राइट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ड्रग्स प्रेस्क्राइब करने में ये काम आएगा, कौन सी ड्रग आपसे कोई मांग रहा है। यहाँ से आपको कुछ चीज़ें पता लगेंगी। दिस इज कनेक्टेड टू ड्रग मेटाबॉलिज्म ऑल्सो, अभी हम बात करेंगे कैसे। और ये लेक्चर सबसे पहले शेयर जरूर कर देना, सो दैट others also get to know कि we have started pharmacology and medicinal chemistry on this channel। चलो, ड्रग एक्सक्रीशन सबसे पहले इट्स पार्ट ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स, राइट। फार्माकोकाइनेटिक्स मीन्स व्हाट आवर बॉडी डज टू द ड्रग। आपने ड्रग ली, अब आपकी बॉडी अब ड्रग के साथ क्या करती है। जैसे आपने देखा था ड्रग मेटाबॉलिज्म में, लिवर आपकी ड्रग को, जो आपने ड्रग ली, लिवर ड्रग को क्या कर रहा था, इट वाज मेकिंग इट मोर पोलर बाय एडिंग पोलर फंक्शनल ग्रुप्स एंड मेकिंग इट मोर वाटर सोल्यूबल। वहां पे वाटर सोल्यूबल वो क्यों कर रहा था कि ड्रग को, बिकॉज एवरीथिंग दैट यू टेक इन हैज टू कम आउट। और जो आपकी ड्रग है वो किडनी से बाहर आती है, फीसिस से भी बाहर आती है, ठीक है। और किडनी से बाहर आने के लिए सब्सटेंस और ड्रग हैज टू बी वाटर सोल्यूबल, तभी वो किडनी से बाहर आएगी, राइट। सो दैट इज व्हाई योर लिवर वाज मेकिंग योर ड्रग मोर पोलर, मोर वाटर सोल्यूबल विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स बाय एडिंग पोलर फंक्शनल ग्रुप्स, राइट, टू द ड्रग। ये हमने पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था। चलो, अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मान लो किसी की किडनीज फंक्शन नहीं कर रही हैं ठीक से, राइट, जो भी आप ड्रग दे रहे हो, इट विल बी एक्सक्रीटेड बाय किडनी, राइट। तो किडनी को अपना फंक्शन अच्छे से करना है इन ऑर्डर टू एक्सक्रीट दैट ड्रग इन यूरिन। अगर किडनीज में प्रॉब्लम है, राइट, अगर कोई किडनी डिजीज है, किडनीज किसी की फंक्शन नहीं कर रही है, देन यू हैव टू टेक केयर वेदर दैट पर्टिकुलर ड्रग कैन बी गिवन टू द पेशेंट। और अगर आप ड्रग दे भी रहे हो, देन डोज लेवल नीड्स टू बी एडजस्टेड अगर किडनी फंक्शन ठीक से नहीं कर रही है। ज़्यादा ड्रग या नॉर्मल डोज ऑफ ड्रग, जो नॉर्मल डोज है ड्रग की, मे बी इस तरह का पेशेंट प्रोसेस ना कर पाए, एक्सक्रीट ना कर पाए, और इट दैट कैन लीड टू टॉक्सिसिटी, ड्रग एक्यूमुलेट हो जाएगी। सो इफ योर किडनीज आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, देन डोज नीड्स टू बी एडजस्टेड। और अगर किडनी में कुछ प्रॉब्लम है, देन यू हैव टू टेक केयर कि कुछ मेडिसिन लाइक NSAIDs, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, राइट, वो प्रेस्क्राइब नहीं करें हम पेशेंट्स को, बिकॉज दैट कैन डू योर किडनीज को वो नुकसान पहुंचा सकती हैं, किडनी इंजुरी कर सकती हैं, राइट। नॉन NSAIDs कौन सी होती हैं, जैसे ब्रूफन, पेन रिलीविंग ड्रग ब्रूफन, वो एक NSAID है। अगर आप वो किडनी पेशेंट को दे दोगे जिसकी किडनी ठीक से नहीं चल रही है, दैट कैन हार्म किडनीज। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। आई एम राइटिंग इट डाउन। If kidneys are not functioning properly, or if any renal problems, then drug dose needs to be adjusted, ठीक। and some drugs like NSAIDs, राइट, ये आप आगे जाके पढ़ोगे, जैसे ब्रूफन should not be prescribed, ठीक। ये आप लिख लेना। फॉर एनी रीनल प्रॉब्लम, एनी किडनी प्रॉब्लम्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आ जाते हैं रूट्स ऑफ एक्सक्रीशन। किस किस रास्ते से किडनी इज द मेजर रूट ऑफ एक्सक्रीशन। किडनी
इज द मेन ऑर्गन दैट एक्सक्रीट्स ड्रग इन यूरिन। ठीक है, मेनली सबसे ज्यादा ड्रग एक्सक्रीट कहां से होती है? किडनी से, यूरिन में आ जाती है। ठीक है, रूट्स ऑफ एक्सक्रीशन, ड्रग एक्सक्रीशन, ये इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहला है आपका किडनी, जो हम अभी डिटेल में देखते हैं, राइट। उसके बाद है आपका बाइल। बाइल क्या होता है? बाइल में आपके एसिड्स और सॉल्ट्स होते हैं, राइट, जो आपके डाइजेशन में एड करते हैं। बाइल इंटेस्टाइन में आता है बाइल डक्ट के थ्रू, ये आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा है, ठीक। एंड इसमें एक चीज ध्यान में रखना, इट हैज बाइल एसिड्स एंड सॉल्ट्स। बाइल एसिड्स एंड सॉल्ट्स असिस्ट और एड्स इन डाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका लंग्स, कुछ गैसियस एनेस्थेटिक्स, राइट, या एक ड्रग N2O है विच इज यूज्ड इन पेन मेडिकेशन, विच इज काइंड ऑफ अ पेन मेडिकेशन, राइट, एंड एनेस्थेटिक, राइट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गैसियस एनेस्थेटिक्स, एंड एक मेडिसिन है N2O। ठीक है, दीज आर एक्सक्रीटेड वाया लंग्स। लंग्स में जैसे आप इनको इनहेल करोगे और लंग्स के थ्रू ही आप एक्सहेल कर दोगे। एल्वियोलाई की अराउंड जो कैपिलरीज होती हैं, उन कैपिलरीज से जो आपकी ड्रग है वो बाहर आ जाती है, राइट। एल्वियोलाई की, राइट, ठीक है। एल्वियोलाई से एयर सैक्स में आती है, वहां से ड्रग आपकी लंग्स के थ्रू एक्सहेल हो जाती है, ठीक। और आपको लंग्स की फंक्शनिंग पता है, सो दिस इज इजी फॉर यू, ये फिजियोलॉजी में आपने पढ़ा है। एयर सैक्स, एल्वियोलाई, राइट, उसकी तरफ ब्लड कैपिलरीज होती हैं, एक्सहेल कैसे होता है, राइट, सो दैट्स द नॉर्मल थिंग। फिर इसके बाद आ जाता है आपका स्वेट एंड सलाइवा। तीसरा है मदर्स मिल्क। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, जो ड्रग्स मदर्स मिल्क में चले जाती हैं, देन दोस काइंड ऑफ ड्रग्स आर नॉट प्रेस्क्राइब्ड टू नर्सिंग मदर्स, जैसे टेट्रासाइक्लिन्स। अब क्यों होता है ऐसा? कुछ ड्रग्स सलाइवा और मदर्स मिल्क में, सलाइवा में भी एक सेम रीजन है, मदर्स मिल्क और सलाइवा में कैल्शियम आयंस होते हैं, कैल्शियम होता है, ठीक। सो सम ड्रग्स लाइक tetracyclines have high affinity for calcium ions, right, and other polyatomic ions also. So that is why these drugs come into mother's milk or saliva. They are excreted basically through mother's milk and saliva. So to nursing mothers, tetracyclines are not prescribed. Are not prescribed. The reason is इसमें कैल्शियम आयंस होंगे, कैल्शियम आयंस आपके टेट्रासाइक्लिन से रिएक्ट करके कीलेट्स बनाते हैं। वैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कीलेट्स बनते हैं जो बहुत ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं, ये ध्यान में रखना। सेम गोज विद सलाइवा, ठीक। और कुछ मेडिसिन्स हैं जो स्वेट, आपके पसीने से स्किन के थ्रू बाहर आ जाती हैं, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम सबसे पहले आ जाते हैं किडनी पे। किडनी और बाइल हम थोड़ा देखेंगे, इसमें थोड़ा समझने का है। देखो किडनीज के 3 फंक्शंस जो आपने फिजियोलॉजी में पढ़े हैं, जिनको ये आता है 11th क्लास में जो आपने पढ़ा था, वो आप इजीली समझ जाएंगे। यहाँ पे बेसिकली हम थ्रू दीज प्रोसेसेस हम ड्रग्स और ड्रग मेटाबोलाइट्स का एक्सक्रीशन देखेंगे। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, एक पढ़ा था आपने ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन,
एक पढ़ा था आपने ट्यूबुलर सीक्रीशन, ये तीनों चीज़ें ध्यान में रखना। अभी हम देखते हैं ये विद रिस्पेक्ट टू ड्रग एंड ड्रग मेटाबोलाइट्स। ठीक, देखो आपने ड्रग ली, ड्रग एब्जॉर्ब हुई बॉडी में, ब्लड सप्लाई में चली गई, ब्लड में चली गई ड्रग। अब किडनीज का क्या काम होता है, इट फिल्टर्स ब्लड ऑफ वेस्ट केमिकल्स, और वो वेस्ट केमिकल्स यूरिन के थ्रू बाहर आते हैं। ठीक, ये चीज़ ध्यान में रखना। अब देखो ब्लड किडनीज तक ब्लड को रीनल आर्टरी ला रही है, राइट, और आगे जाके वो छोटी छोटी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है एंड इट फॉर्म्स अ नॉट लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं उसमें, ब्लड कैपिलरीज, और ग्लोमेरुलस जाके फिट होता है एक नेफ्रॉन की ओपनिंग में, राइट, एक डक्ट की ओपनिंग में जिसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। और जब ग्लोमेरुलस ब्लड को फिल्टर करेगा तो फिल्ट्रेट कहाँ चला जाता है, उस ओपनिंग से नेफ्रॉन में, ठीक है, और जो भी नेफ्रॉन में जाता है वो यूरिन के थ्रू बाहर आता है। लेकिन हमें ये दो चीज़ें देखनी है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सीक्रीशन, ये दोनों चीज़ें भी होती हैं इवन विद ड्रग एंड ड्रग मेटाबोलाइट्स। तो ये देखते हैं, ठीक है। I'll just rub this, ये आप लोग कॉपी कर लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और अब यहां से आपको ये पता लगेगा व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर लिवर टू फंक्शन एंड कन्वर्ट ड्रग इनटू मोर पोलर मॉलिक्यूल, इनटू मोर पोलर फॉर्म, वाटर सॉल्युबल फॉर्म, राइट। देखो यहां से देखो सबसे पहले आपके लिवर ने लिवर का क्या काम कर रहा है, लिवर आपका ड्रग को कन्वर्ट कर रहा है इनटू मोर पोलर फॉर्म, ठीक है। पूरी की पूरी ड्रग पोलर फॉर्म में नहीं जा रही होगी, कुछ ये नॉन पोलर फॉर्म भी होगा, नॉन पोलर फॉर्म, राइट। नॉन पोलर फॉर्म जो लिपिड सॉल्युबल होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं लिपोफिलिक। मोर पोलर फॉर्म ये होता है आपका वाटर सॉल्युबल, जिसको हम बोलते हैं इसीलिए हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर सॉल्युबल, ठीक है। अब देखो यहां से ड्रग निकल के जाएगी, आपकी ड्रग ब्लड में गई। अब देखो ये गई आपकी रीन, अब इस ड्रग को इस फॉर्म में ब्लड से फिल्टर करना है। फिल्टर का काम कौन करता है, किडनीज, राइट। ये रीनल आर्टरी है, रीनल आर्टरी का काम होता है ब्लड को किडनीज तक लेके जाना। किडनीज तक ब्लड गया, रीनल आर्टरी आगे जाके इट डिवाइड्स इनटू स्मॉल कैपिलरीज, जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, राइट, विच इज अ नॉट लाइक स्ट्रक्चर। ये आपने किडनी की फिजियोलॉजी में पढ़ा है। एंड दिस नॉट लाइक स्ट्रक्चर विच आर स्मॉल कैपिलरीज opens into opening of a duct, opens into an opening of a duct। जो डक्ट क्या है आपका, इस तरह का नेफ्रॉन, और ये नेफ्रॉन किधर को जा रहा है, यूरिनरी ब्लैडर की तरफ। और यहां से आपके जो भी नेफ्रॉन में होगा इट विल पास इनटू यूरिन, राइट। मेक श्योर जो भी नेफ्रॉन में है इट हैज टू बी मोर वाटर सॉल्युबल। और वाटर सॉल्युबल कब होगा, जब ये पोलर फॉर्म में होगा। पोलर फॉर्म में ड्रग को कौन कन्वर्ट कर रहा है, आपका लिवर, ठीक। ये जिसको ध्यान में है। अब देखो ये समझना बहुत जरूरी है, द रीजन बीइंग ये आपका आगे ड्रग्स में आता रहेगा, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, ठीक। चलो, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो नेफ्रॉन है इसके चारों तरफ
क्या है, इसके चारों तरफ दिस इज सराउंडेड बाय नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, इट इज सराउंडेड बाय नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ठीक, देखो यहां पे आया, यहां पे आपका आया ब्लड, राइट। इन कैपिलरीज बहुत छोटी छोटी होती हैं, सो वहां पे ब्लड बहुत हाई प्रेशर में होगा। जब हाई प्रेशर में होगा तो फिल्टर, यहां से ये फिल्टर करके, ये ग्लोमेरुलस ब्लड को फिल्टर करके नेफ्रॉन में भेजेगा। ठीक है, कुछ चीजें फिल्टर, यहां पे क्या क्या जाएगा देखो, फिल्ट्रेट में होगा आपका वाटर प्लस एक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग, एक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग प्लस मेटाबोलाइट, मेटाबोलिक, मेटाबोलाइट, मेटाबोलाइट क्या है आपकी, पोलर फॉर्म ऑफ ड्रग जो मेटाबोलाइज हो गई है। मेटाबोलाइज कैसे हुई थी, बाय मेकिंग योर नॉन पोलर फॉर्म ऑफ ड्रग टू पोलर फॉर्म, राइट। पोलर फंक्शनल ग्रुप्स ऐड कर दिए थे लिवर ने आपके P450 एंजाइम्स से, जो हमने पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था, एंड दैट वो ड्रग क्या हो गई आपकी, मोर वाटर सोल्यूबल, राइट, मोर पोलर। अब देखो ब्लड में चली गई, किडनी ने इसको फिल्टर किया, ये जो यहां पे हुआ, ये क्या होता था, ये होता था आपका ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। देखो यहां पे क्या क्या आया, वाटर, एक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग और मेटाबोलाइट। मेटाबोलाइट, वाटर तो है, और ये मेटाबोलाइट क्या है, दिस मेटाबोलाइट इज वाटर सोल्यूबल, दिस एक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग इज नॉट वाटर सोल्यूबल। ठीक, अब देखो दिस इज नॉट वाटर सोल्यूबल, यहां पे पिक्चर में आएगा आपका ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ठीक, अब देखो ये जो नेफ्रॉन एक ट्यूब है, ट्यूब की जैसा है, डक्ट के जैसा है। देखो नेफ्रॉन के जो सेल्स हैं, नेफ्रॉन के जो सेल्स हैं वो इस एक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग को, सेल्स हैं तो लिपिड फॉर्म है, राइट, फैट है, लिपिड फॉर्म है, और आपकी एक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग मैंने आपको क्या बोला था, एक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग आपकी नॉन पोलर लिपोफिलिक है, राइट, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, पोलर डिसॉल्व्स पोलर, नॉन पोलर डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर। ठीक है, अब एक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग जो आपकी नॉन पोलर है वो सेल मेम्ब्रेन्स को इजीली क्रॉस कर सकेगी। ठीक, तो यहां पे चांसेस होंगे जब ये इस नेफ्रॉन में फ्लो कर रही है तो नेफ्रॉन के सेल्स में, सेल्स इसको रीएब्जॉर्ब कर लेंगे और वहां से वो ब्लड सप्लाई में वापस चली जाएगी, ड्रग फिर ब्लड सप्लाई में आ गई। और जो आपकी नॉन पोलर फॉर्म ड्रग है, नॉन पोलर फॉर्म ऑफ ड्रग है जो मेटाबोलाइज होके आ रहा है लिवर से, वो नॉन पोलर फॉर्म है, वाटर सोल्यूबल है, लिपिड सोल्यूबल नहीं है, सो सेल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस नहीं कर सकेगी, सेल मेम्ब्रेन्स में ट्रेवल नहीं कर सकेगी। सो नॉन पोलर फॉर्म ऑफ ड्रग विल नॉट बी रीएब्जॉर्ब्ड, ओनली पोलर फॉर्म ऑफ ड्रग विल बी रीएब्जॉर्ब्ड। ठीक, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां पे आपकी मेटाबोलाइट जो है आपकी पोलर फॉर्म ऑफ ड्रग विल बी रीएब्जॉर्ब्ड back into blood supply. Sorry, this will, polar form will not be, I'm sorry, polar form of drug will not be reabsorbed back into blood supply. Let's not write it like this. Let's write it non-polar form. Non-polar form of drug will be reabsorbed back into blood supply. Non-polar form of drug आपकी कौन सी है, ये वाली। ठीक है, इसको ध्यान से देख लेना। अब देखो आपकी जो मेटाबोलाइट है ये है आपकी वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल है, इट विल नॉट बी एबल टू ट्रेवल इनटू सेल मेम्ब्रेन्स, राइट, सेल मेम्ब्रेन्स ऑफ दीज नेफ्रॉन्स, सो इट विल नॉट बी reabsorbed. Water soluble form of drug will not be reabsorbed and will be excreted
थ्रू किडनीज, राइट। सो जितना ज़्यादा लिवर सही से काम करेगा, आपकी ड्रग उतनी ही पोलर फॉर्म में होगी, वाटर सॉल्युबल फॉर्म में होगी, और उतना ही इजीली उसको किडनी एक्सक्रीट कर सकेगी इनटू यूरिन। और अगर पोलर फॉर्म है अगर नॉन पोलर फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म है ड्रग का, नॉन पोलर फॉर्म लिपोफिलिक, देन दैट हैज चांसेस टू गेट रीएब्जॉर्ब्ड, राइट। 50% ऑफ ड्रग फिर भी यूरिन में आ जाती है एक्टिव फॉर्म, और 50% आपकी रीएब्जॉर्ब हो जाती है ब्लड में, ठीक। और फिर से ड्रग ब्लड में है, तो ब्लड में ड्रग, आपकी बॉडी में ड्रग ज़्यादा देर तक रहेगी, राइट। सो दैट हैज़ टू बी टेकन केयर कि कोई ड्रग है उसको हम डोसेज किस तरह से दें। अगर ड्रग इस तरह की है कि बहुत देर तक हमारी बॉडी में रहती है, मे बी थ्रू दिस प्रोसेस कि बार बार ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, ड्रग वापस ब्लड में आ रही है, ठीक। तो ज़्यादा देर तक बॉडी में है हमारी ड्रग, ब्लड में है, तो हमें उसकी जो डोसेज है वो उसको देर में देना चाहिए दवाई को, मे बी 10-10, 12-12 घंटे बाद, मे बी एक दिन में एक ही बार, ठीक है। तो इस तरह से। और पेनिसिलिन वगैरह या दूसरी कुछ ड्रग्स हैं जो एकदम मेटाबोलाइज हो जाती है, वाटर फॉर्म में, वाटर सॉल्युबल फॉर्म में चले जाती हैं, उनको मे बी 1 या 2 या 3 बार प्रेस्क्राइब करना होता है डॉक्टर को, मे बी 2 बार, राइट, क्योंकि वो किडनी से जल्दी एक्सक्रीट हो जाती हैं, हमारी बॉडी में नहीं रहती हैं, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। एक चीज़ ध्यान में रखना, यहाँ पे मैंने आपको बताया था वाटर भी आया है फिल्ट्रेट में, ठीक। देखो सबसे पहले क्या होता है, आपका जो वाटर है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, वाटर विल बी एब्जॉर्ब्ड। देखो जो आपका सेल्स होते हैं ना नेफ्रॉन्स के, इसमें पोर्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, जो सिर्फ वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक, और दूसरे आयंस और मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, ठीक, सिर्फ वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, और छोटे छोटे पोर्स हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं एक्वापोरेंस। एक्वापोरेंस जो सिर्फ वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, दूसरे आयंस और मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखो वाटर आया नेफ्रॉन में, फिल्ट्रेट आया, ब्लड फिल्टर होके आया नेफ्रॉन्स में, इसमें केमिकल्स हैं, हमें यहाँ पे ड्रग और मेटाबोलाइट देखनी है, वो आया, वाटर के साथ ड्रग और मेटाबोलाइट आई, वाटर सबसे पहले एक्वापोरेंस के थ्रू एब्जॉर्ब हो गया, अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया हाई, ये जो इसका जो नेफ्रॉन में है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो गया क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। अब जो आपका एक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग है, राइट, दैट कैन ट्रेवर्स थ्रू सेल मेम्ब्रेन्स, तो जो नेफ्रॉन के सेल्स हैं वो उसको रीएब्जॉर्ब करेंगे और वो ब्लड सप्लाई में वापस चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी हैं हमारी नेफ्रॉन के चारों तरफ, ठीक है। और जो मेटाबोलाइट है, जो मेटाबोलाइज्ड ड्रग है, वो वाटर सॉल्युबल है, दैट विल रिमेन इन द नेफ्रॉन एंड विल बी एक्सक्रीटेड आउट। दिस इज व्हाट हैपेंस, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक। चलो अब हम आ जाते हैं, अच्छा एक और चीज थी यहाँ पे, ट्यूबुलर सीक्रेशन, मैंने आपको ये नहीं बताया। देखो कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं, जैसे पेनिसिलिन का एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल है आपका पेनिसिलिन एंड सम वीक ऑर्गेनिक एसिड्स एंड वीक ऑर्गेनिक बेसिस। ये क्या करती हैं, ये सीधा ब्लड सप्लाई से नेफ्रॉन्स में आ जाती हैं और वहां से सीधा एक्सक्रीट हो जाती हैं, राइट, इसको हम बोलते हैं ट्यूबुलर सीक्रेशन। So let me just write it over here. मैं ये रब करता हूं, देखो ट्यूबुलर सीक्रेशन में क्या होता है, some medicines like penicillins, cephalosporins, ये सब एंटीबायोटिक्स हैं, आप आगे चल के पढ़ोगे इससे। They these are directly, ये ब्लड सप्लाई से सीधा नेफ्रॉन्स में सीक्रेट हो जाती हैं,
ब्लड सप्लाई से सीधा नेफ्रॉन में सीक्रेट हो जाएगी और नेफ्रॉन में जो चीज़ आएगी वो यूरिन से बाहर निकल जाती है, ठीक है। सो ये ड्रग्स, राइट, इसीलिए जो पेनिसिलिन है इसकी जो हाफ लाइफ है ये बहुत कम है। इसकी हाफ लाइफ है अराउंड कितनी है, इसकी हाफ लाइफ 1 आवर है, ठीक है। हाफ लाइफ कम है, दैट मीन्स जब डॉक्टर आपको ये प्रेस्क्राइब करेगा, हाफ लाइफ का मतलब होता है जब ड्रग ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है, ब्लड में उसकी कॉन्सेंट्रेशन हाफ कब होती है, राइट, जब हाफ हो जाएगी उसकी कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में, दैट मीन्स वो टाइम उसका हाफ लाइफ होता है। सो 1 घंटे में पेनिसिलिन की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में गिर के हाफ हो जाती है, राइट, बहुत तेजी से ब्लड से निकल जाती है। वन रीजन इज दिस, योर ट्यूबुलर सीक्रेशन। ट्यूबुलर सीक्रेशन से क्या होता है, आप पेनिसिलिन लोगे, सेफ्लोस्पोरिन लोगे, ये सीधा सीधा अपना काम किए बिना ब्लड सप्लाई से सीधा नेफ्रॉन में आ जाएगी और नेफ्रॉन से सीधा बाहर निकल जाएगी, राइट। दैट इज वाई इसकी डोसेज ज्यादा डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करता है, राइट, बिकॉज इट एक्सक्रीट्स आउट थ्रू किडनीज वाया ट्यूबुलर सीक्रेशन, ठीक। सो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन से दवाई वापस जा रही है ब्लड सप्लाई में, ट्यूबुलर सीक्रेशन से ब्लड सप्लाई से डायरेक्टली आपकी किडनीज में, नेफ्रॉन में आ रही है दवाई और वहां से ड्रग वापस यूरिन में, वहां से यूरिन में एक्सक्रीट हो जा रही है, राइट। सो ट्यूबुलर सीक्रेशन की वजह से ड्रग डोसेज ज़्यादा देनी पड़ती है, जो वो सिर्फ मेडिसिन जिनमें एक ट्यूबुलर सीक्रेशन वाला काम हो रहा है, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। और ट्यूबुलर सीक्रेशन होता है, आपको आपकी फार्माकोलॉजी में दिखाई देगा, वीक ऑर्गेनिक एसिड्स और वीक ऑर्गेनिक बेसिस में, लिख लेना, वीक ऑर्गेनिक बेसिस, ठीक। वीक ऑर्गेनिक बेसिस जैसे क्विनीन हो गई, सिमेटाडीन हो गई, ये सब। और वीक ऑर्गेनिक एसिड्स हो गई जैसे आपकी पेनिसिलिन जो मैंने बताया आपको, ठीक। और एक चीज, अच्छा वो अभी हम नेक्स्ट आते हैं, बाइल पे आ जाते हैं अब हम, ठीक। बाइल, देखो एक चीज ध्यान में रखना, ये सब मैंने आपको बता दिया, बाइल ये सब हो गया था, अभी छोटा छोटा था ये, ज्यादा नहीं था इसमें कुछ। देखो बाइल क्या होता है, बाइल ग्रीनिश फ्लूइड होता है जो लिवर से इंटेस्टाइन की तरफ आता है और उसमें क्या क्या होते हैं, बाइल एसिड्स एंड सॉल्ट। दिस इज अ greenish yellow fluid, right, that consists of organic acids and salts, right. It's a greenish fluid that consists of bile acids and salts जो assist करता है in the process of digestion। और bile duct के थ्रू बाइल आपका इंटेस्टाइन्स में जाता है, ठीक। बाइल डक्ट के थ्रू बाइल आपका इंटेस्टाइन्स में जाता है। अब अब क्या होता है, कुछ मेडिसिन्स लिवर से सीधा सीधा निकल के बाइल डक्ट के थ्रू इंटेस्टाइन्स में आ जाती है और जब इंटेस्टाइन्स में आ जाएगी वहां से इंटेस्टाइन से वो फेसेस में एक्सक्रीट हो जाती है, राइट। जैसे एरिथ्रोमाइसिन एक मेडिसिन है जो, ये लिवर है आपका, बाइल डक्ट के थ्रू यहाँ पे इंटेस्टाइन्स हैं, ऐसे बाइल डक्ट के थ्रू लिवर से मेडिसिन सीधा इंटेस्टाइन्स में आ जाती है और इंटेस्टाइन्स में भी कुछ प्रॉब्लम हल्की फुल्की कर सकती हैं मेडिसिन जैसे एरिथ्रोमाइसिन इज वन ऑफ द ड्रग जो ऐसे करती है, ठीक। और अगर इंटेस्टाइन में आती है ड्रग, यहां से भी ड्रग के पास चांस होता है दैट इट गेट्स रीएब्जॉर्ब्ड बाय द इंटेस्टाइन्स बाय द सेम प्रोसेस। सेल्स में ट्रैवल कर सकती है ड्रग, सेल मेम्ब्रेन्स में ट्रैवल कर सकती है, वहां से इट इज रीएब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड सप्लाई, राइट। बट मोस्टली इंटेस्टाइन से फीसिस में ड्रग चली जाती है और फीसिस इट्स लाइक एक्सक्रीटेड। सो कुछ मेडिसिन आपकी यूरिन से आ रही हैं, कुछ मेडिसिन आपकी फीसिस से भी आ रही हैं, मोस्टली वो मेडिसिन।
सो मोस्टली वो ड्रग्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है, दैट शोज दिस बिहेवियर, राइट। बाइल के थ्रू इट विल कम इनटू इंटेस्टाइन्स, और इंटेस्टाइन से विल बी एक्सक्रीटेड इन फीसिस, राइट। सो आई होप आपको सारे रूट्स ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन इज क्लियर, राइट। मेनली किडनीज का को ज़्यादा समझना है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू जो मैंने आपको बताया था, विद रिस्पेक्ट टू ट्यूबुलर सीक्रेशन, राइट, कुछ मेडिसिन जो डायरेक्टली ब्लड से नेफ्रॉन्स में आ जाती है, राइट, सो उनकी हाफ लाइफ कम हो जाती है, सो डोजेस हैव टू बी इंक्रीज्ड, राइट, क्योंकि वो अपना काम किए बिना ही सीधे एक्सक्रीट हो रही हैं बॉडी से, ठीक। और इस तरह की मेडिसिन लाइक एरिथ्रोमाइसिन और दूसरी कोडीन भी होती है, राइट, वो सब मेडिसिन जो इंटेस्टाइन्स में जा रही हैं वहाँ से रीएब्जॉर्ब भी, कुछ अमाउंट रीएब्जॉर्ब भी हो सकता है ब्लड सप्लाई में, एंड दे कैन कॉज सम इश्यूज इन द किडनी ऑल्सो, राइट। मोस्टली इन ड्रग्स का मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है, राइट, जो ड्रग्स ऐसा बिहेवियर दिखाती हैं इनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है 300+ काइंड ऑफ, राइट।